किया, आँख ऐसे करके देखा, मुंह में अंगुरी डाल के देखा, पैर को ऐसे रगड़ा। मैंने बोला डॉक्टर मेरी मम्मी का पैर ठंडा हो गया। बोले नहीं अभी ठीक हो जाएंगी, अभी ठीक हो जाएंगी। हमने बहुत जोर जोर माना नहीं। कमर में इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत 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 वो शांत हो गई। मुंह से बोल रही थी क्या इंजेक्शन लगा दिए, क्या इंजेक्शन लगा दिए। अच्छा, बोल रही थी क्या इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद उनका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा और आप जो है बराबर डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मम्मी को ले चलिए। पैरों पर पड़ रहे थे, मेरी मम्मी को जौनपुर ले चलिए, हम अपने भैया को बुला रहे हैं, पापा को बुला रहे। उसने बोला नहीं मत बुलाओ, कुछ नहीं हुआ है, हम उनको ठीक कर देंगे। उनके पैरों पे बार बार पड़ रहे थे, उसने सुना नहीं। वहाँ गए, हमने जो अपने मम्मी को देखा, हमारी मम्मी अपना प्राण त्याग दी थी, मृत्यु हो चुकी थी। हमने कहा मम्मी, मेरी मम्मी को हम लोगों को अनाथ कर दिए, हमारा घर उजड़ गया। डॉक्टर आप कौन सा इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर बोले जो हमेशा लगाते थे वही लगाया, पर लेकिन मेरी मम्मी उस दिन। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले के अंतर्गत बबरखा ग्राम सभा में है, जो कि थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। जिस डॉक्टर को हम लोग धरती का भगवान मानते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि उनके पास अनुभव नहीं होता है और तमाम घरों की खुशियों को छीन लेते हैं। जिस घर पर हम मौजूद हैं ये संतोष मौर्य जी का घर है और यहाँ पर भी जो है उनकी पत्नी को थोड़ा सा बुखार होता है, थोड़ी सी फुंसी होती है। डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर बहरहाल उनके साथ क्या करते हैं, क्या कुछ दवा देते हैं। थोड़ा सा हम परिवार, ये रोता बिलखता परिवार है। अब समझिए कि ये बेटी हैं, ये भी साथ में थी, आज इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। 2 बहनें हैं, एक भाई है और ऐसे में इनकी कच्ची गृहस्थी में आग लग गई। आप समझ ही सकते हैं कि जब जिस घर परिवार का कोई परिवार अगर चला जाता है तो उस परिवार के ऊपर कितना बड़ा मुसीबत का पहाड़ गिर पड़ता है। पहले तो साथ में रहो, जब साथ में बोल हम लोग बात करते हुए और हमारी मम्मी बोले डॉक्टर साहब देखिए मुझे बुखार हुआ है, और वो हाथ चेक बोले हाँ बुखार है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तुरंत इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद उनके हाथ पैर में झुंझुनाहट होने लगी, उलझन होने लगी, तुरंत उनको घबराहट होने लगी। घबराहट होने लगी, झुंझुनाहट होने लगी, उलझन होने लगा, अंदर से उल्टी आने लगी। उल्टी नहीं हुआ, उनका पैर और लड़खड़ाने लगा। फिर उसके बाद पकड़कर हमने उनको उसका तख्ते पर बैठाया। उसके बाद वो अपने आप सो गई जल्दी से और हाथ पैर झटकने लगी। हम बोले मम्मी क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी बोले बहुत कस के खंजवाहट हो रहा है, झुंझुनाहट हो रहा है, कौन सा सुई लगा दिए। फिर हमने बोला डॉक्टर साहब आप हमारी मम्मी को क्या कह दिए। तुरंत उसने बोला हम ठीक करते हैं झुंझुनाहट को, अभी ठीक है। तुरंत इंजेक्शन कमर में लगा दिए। अच्छा, फिर दूसरा इंजेक्शन लगा दिए? तुरंत लगा दिए हमने, तुरंत लगा दिया। हमने बोला हमारी मम्मी को जौनपुर ले चलिए, आपके बस की नहीं। फिर भी उसने माना नहीं। कमर में इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत 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 वो शांत हो गई। मुंह से बोल रही थी क्या इंजेक्शन लगा दिए, क्या इंजेक्शन लगा दिए। अच्छा, बोल रही थी क्या इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद उनका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा और आप जो है बराबर डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मम्मी को ले चलिए। पैरों पर पड़ रहे थे, मेरी मम्मी को जौनपुर ले चलिए, हम अपने भैया को बुला रहे हैं, पापा को बुला रहे। उसने बोला नहीं मत बुलाओ, कुछ नहीं हुआ है, हम उनको ठीक कर देंगे। उनके पैरों पे बार बार पड़ रहे थे, उसने सुना नहीं। उसने सुई लगा, बार बार यहाँ पर सुई लगा रहे, वहाँ पर लगा रहे। अच्छा, दूसरी सुई लगा थी, तीसरी भी सुई लगा रहे थे। कमर में लगाने के बाद जब शांत हो गया एकदम, बस मुंह से बोल रही थी, मुंह भी धीरे धीरे शांत, बस थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकल रही थी, बोल नहीं रही थी। केवल मुंह से मतलब आहा बोल रही थी। हाँ बोल रही थी। फिर तब जब शांत हो गई तब डॉक्टर फिर क्या बोले जो है, जैसे कितना समय वहाँ मतलब जैसे खुजली के बाद कितना समय तक छटपटा रही थी, आधा घंटा पौना घंटा कुछ? 5 मिनट तक छटपटा रही थी। हमने उनके पैरों पर पड़ा, दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले चलिए, डॉक्टर आपके पास के नहीं है। उसने सुना नहीं। अरे हम ठीक कर रहे हैं, बार बार उनको ऐसे दाब रहे हैं, अरे बोलो
अच्छा, जब वो छटपटा रहे थे डॉक्टर उनको दबा रहे थे? नहीं, जब एकदम शांत हो गई तब हमको नहीं पता हमारी मम्मी को क्या कहते कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, भी ठीक कहते हैं। जब हमारे भैया गए कहे डॉक्टर साहब अगर आपके बस, जब वो जान लिए अब नहीं है, तब उनको हमारी मम्मी उन्हीं के यहाँ दम तोड़ दी थी। अच्छा, वहीं डॉक्टर के पास ही दम तोड़ दी थी। अगर वो पहला इंजेक्शन लगाए डॉक्टर, जिस तरीके से ये जो है बच्ची उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारी मम्मी को बचा लीजिए, जल्द से दूसरे डॉक्टर के पास ले चलिए, लेकिन डॉक्टर भी जो है कुछ अपनी गलती करते हैं और ले नहीं जाते हैं। जब आपकी मम्मी का जान चला जाता है तब ले जाते हैं। हाँ, मेरे भैया पहुँचते हैं तो फ़ोन हम ढूंढ रहे थे, फ़ोन भी वहाँ पर नहीं था। एक लड़की को बोतल चढ़ रहा था, उसका वो फ़ोन ले थी, उससे मांगी फ़ोन, उससे फ़ोन पर अपने भैया से बात की, कुछ आवाज़ नहीं लिख रहा, बस मेरा साथ में केवल आप अकेले गए थे? हम अकेले गए थे। अब समझिए कि बच्ची जो है कैसे उस माँ के चेहरे को भूल पाएगी, जिस बच्ची के सामने उसकी माँ ने जो है दम तोड़ दिया हो, और वो भी एक डॉक्टर जो कि धरती के भगवान माने जाते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने इनकी एक नहीं सुनी। डॉक्टर अगर सही समय सुन लिए होते तो आपकी मम्मी की जान बच सकती थी। पहला इंजेक्शन लगाने के बाद, हाँ, पहला इंजेक्शन लगाने के बाद झुनझुनाहट होने लगी। वो जल्दी से उनको पकड़ कर बैठा दिया खटिया पे, वो बस हाथ गोड़ पटक रही थी। हमने बोला डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया? उसने बोला जब पटक रही थी खुजलाहट कुछ बता भी रहे थे, अंदर से पीड़ा भी हो रही है। हाँ, करे झुनझुनाहट हो रही है, खजुआहट हो रही है, हाँ बहुत खजुआहट है। जब दूसरा इंजेक्शन लगाए कमर में, एकदम हाथ पैर शांत, खुजली हो, उनसे हमने बोला मम्मी अब जब यहाँ पर लगा मम्मी अब खजुलाहट बंद हो गया। कहीं नहीं डॉक्टर क्या कौन सा सुई लगा दिए, क्या कर दिए मुझे? बार बार ऐसे केवल एक ही बात बोलती थी कि क्या हाथ पैर नहीं झटक रही थी, मुख से बोल रही थी, खजुलाहट हो रहा था। फिर धीरे धीरे शांत हो गई, कुछ बोलने चली फिर बोल नहीं पाई। उनके मुख से पता नहीं क्या निकल गया, थूक टाइप सा ढेर सारा के जान निकल गया था। अब समझिए जो है कि ये बच्ची जो है गिड़गिड़ाती रही और डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाए और पड़ते रहे, उनके पैर पकड़ लिए, फिर भी उसने कहा भी ठीक करते, किसी को मत बुलाओ। हम बोले अपने भैया को बुलाएंगे, किसी को बुलाने नहीं दे रहे थे। हाँ, कहते नहीं बुलाओ। फोन वहाँ पर एक लड़की को बोतल चढ़ा रहे थे, उसका फोन लिए तुरंत दी। हाँ, जब डॉक्टर आपके समझ में नहीं आ रहा था, आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। आज इस बच्ची की माँ को जो है आपने छीन लिया। ये परिवार किस तरीके से दुख को सह रहा है और किस तरीके से जो तकलीफ़ है कौन बर्दाश्त कर पाएगा। एक बच्ची के सामने एक माँ ने जो है दम तोड़ा है, वो चेहरा जो है माँ का कैसे भूल पाएगी। हर कोई तो भले भुला दे, लेकिन जिस बच्ची के सामने माँ ने तड़प कर अपने माँ के साथ बात करते हुए हंसते हुए गया। यहाँ से पैदल ही गए थे आप? पैदल हम लोग हंसते गए थे, सबसे बोलते हुए गए थे, हंसते हुए गए थे मम्मी से। अच्छा, क्या हुआ था? केवल ये खुंसी और थोड़ा बुखार था? थोड़ा सा बुखार था। उसने बोला, मम्मी मेरी बोली दवा ले लेंगे ठीक हो जाएगा। हाँ, उसने मेरी मम्मी को मार इंजेक्शन लगा। क्या मांग है बेटा आपकी, क्या मांग है सरकार से? मेरी मम्मी, मेरी मम्मी को कोई नहीं दे पाएगा अब। सामान हम क्या करेंगे? मेरी मम्मी सब कुछ थी, सब कुछ मेरा वही थी। डॉक्टर के लिए क्या सजा चाहेंगे? डॉक्टर को डॉक्टर मेरी मम्मी को मार डाले, उनको छोड़ा नहीं जाए, मेरी मम्मी को नहीं दे पाएंगे, उनको पकड़ा जाए, उनको सजा मिले। मेरी मम्मी कोई नहीं ला सकता हम। बिल्कुल बेटा, जो इनकी मम्मी को तो वास्तव में कोई नहीं ला सकता है, लेकिन जो ऐसे डॉक्टर हैं अगर उनको पकड़ा नहीं गया, वो किसी और की भी इसी तरीके से माँ को छीन सकते हैं। मेरी मम्मी जब घर पे वो साथ में, हम सोच रहे थे आएंगे, मुझसे पूछेंगे, हमने कहा मैं हम सोच रहे आएंगे, उसे कहेंगे हमारी मम्मी को आपने क्या किया, वो आए ही नहीं। वो भाग जाते हैं। हाँ, सब लोग मेरे घर के उनके नंबर पर बार बार फ़ोन करते थे, फ़ोन जा रहा था पर वो रिसीव नहीं कर रहे थे, फ़ोन को उठा नहीं रहे थे। फ़ोन जाता है पर उठा नहीं रहे थे।
फरार हो गए। हाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। उनके घर पे मेरे भैया गए थे पुलिस के साथ, पर वो नहीं थे। देखिए बड़ी दुखद बात है। अगर आपसे जो कुछ भी हुआ, इस परिवार के साथ खड़े रहते, इस परिवार को जो कुछ भी सवाल जवाब देते, लेकिन आपका भाग जाना जो है आपका गुनाह साबित करता है। ऐसे ऐसे जो डॉक्टर हैं, अगर शासन प्रशासन के लोग ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो और लोगों की भी जिंदगियां जा सकती हैं। माता जी आप घरे रही ना ही मार बिटिया रही साहेब का कहीं बोला बिटिया हमार पहले जब जानो निकल गए तब बहनी मार बतिया के बोल के गई नहीं कुल कहीं नहीं। अच्छा, घटना से पहले आपसे फोन से बात होती? हाँ बात भय रहा कहीं उनके बहनी तू न तो सड़िया दिन तुआ रहा नहीं रक्षाबंधन तो कहीं कि हाँ हम नहीं बे बहनी हमारे कल बच्चा देवैया भाई से और हमारे रहे ना जाइए माए तो जी हम दूसरे दिन ही बे हम जाती था भाई नहीं है कह के गए 510 मिनट ना भर तले फोन गए हड़कड़ मचल मारे मन एक भैया कुल नहीं रे ससुरे भाई उठे बहनी के हमारे जनवना में मार बचा कैसे रहा बतावा तड़प रही देख लग बोली ना नहीं करा तेकर कौनो उपाय तो से जो बना के उनका दंड दा मुझे कहा। हाँ डॉक्टर को सजा होनी चाहिए। हाँ चाहिए। हमारे बिटिया के हमारे दामाद के हमारे 3 ठे बड़े लड़कियां हमारे हैं। अब उन्होंने के करे उठवा जाइए हैं के करे अधीन रहिए भैया घरे पे कतर रानी निकल गई लक्ष्मी के देखी उन लोग के बतावा। बिल्कुल जो है देखिए उनकी माता जी हैं और अब समझिए कि एक माँ के सामने बेटी का जो है इस दुनिया से चला जाना जो है कितनी बड़ी दुखद बात है। उससे पहले वो बातचीत की हैं और त्यौहार भी था और हंसी खुशी से, ये भी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी कि उनको कोई टीबी कैंसर या कोई घातक बीमारी थी। मेरी मम्मी खा पी कर गई थी, ऐसा नहीं है कि बिना खाए गई थी, खा कर गई थी। बेटवा वहाँ से दिल्ली से बिटिया अपने घरे से सबके खियाइन पियाइन कुलकाई के तब गई कि बहनी यही दवाइयाँ हम लेते चलो बहनी मार गई न से लौट बन नहीं भैया है बाबा। समझिए जो है कि जो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं और ऐसे निर्दयी डॉक्टर हैं। निर्दयी इसलिए कह रहा हूँ कि बच्ची बार बार जो रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारी मम्मी को बचा लीजिए, कहीं और ले चलिए, फ़ोन से बात करा दीजिए। ये जो बातें बहुत दुखद और बहुत कष्टकारी हैं कि लोगों का परिवार जो है टूट गया जो है। परिवार के घर कर दिए आपके कारण माता जी? हमारी मम्मी थी, हम उनकी बड़ी बेटी हूँ। हमने आए अपने घर से 2 घंटे हुए थे, मेरी मम्मी सब ठीक थी। हमने सब पूछा मम्मी ठीक हो? बोली हाँ ठीक है, हम ठीक है। हम लोग खाना खाए, रक्षाबंधन माने, सब कुछ किए, फिर साथ में बैठ के आराम किए एक साथ। इसके बाद लगभग 4 बजने वाला था। इसके बाद 4 बजने वाला था। वो बोली भैंस बच्चा देने वाली है, मैं जाके थोड़ा बुखार की दवा 2 खुराक ले लूँ। और हम लोग कुछ नहीं किए, मम्मी ले लें दवा ठीक हो जाए। इसके बाद वो गई, जा तो टाइम नहीं लगा, तुरंत फ़ोन मेरी बहन वहाँ से फ़ोन की रोते हुए। मेरा भाई साइकिल से इतना तेज़ गया, वो पहुँचा। हम भी पीछे से, मेरे बुआ थी वो आई थी ना, उनके बेटे के साथ, भैया ले चलो हमको ले चलो। हम गए, पर वहाँ गए हमने जो अपने मम्मी को देखा, हमारी मम्मी अपना प्राण त्याग दी थी, मृत्यु हो चुकी थी। हमने कहा मम्मी, मेरी मम्मी को हम लोगों को अनाथ कर दिए, हमारा घर उजड़ गया। डॉक्टर आप कौन सा इंजेक्शन लगाए? डॉक्टर बोले जो रोज हमेशा लगाते थे वही लगाया। पर लेकिन मेरी मम्मी उस दिन कई 1-2 महीने बाद, 1 महीने बाद उनके डॉक्टर के यहाँ गई थी दवा लेने, और कुछ नहीं। लेकिन मेरी मम्मी डॉक्टर जो अगर गलत इंजेक्शन उनको नहीं जानकारी थी तो जवाब दे दिए होते। एक इंजेक्शन लगाते हैं फिर दूसरा लगा देते हैं, तब आपकी मम्मी का शरीर शांत होता है। हाँ मेरी बहन बोल रही थी 1 इंजेक्शन लगाए, 2 इंजेक्शन लगाए। इसके बाद हमने किया, बोला कि चलो हमारे मम्मी को दूसरी जगह लेके चलो, मेरे भैया के पास फ़ोन लगा, मेरे पापा, लेकिन कहीं नहीं फ़ोन लगाए। मेरी बहन जबरी फ़ोन लगाई। हम लोग जब घर से पहुँचे, मेरे पापा दुकान से आए भी नहीं, मेरी मम्मी अपना प्राण त्याग दी। बताओ हम लोग कैसे इस घर में रहेंगे? सारा घर अंधेरा से भरा हुआ है मेरी मम्मी के बिना। हाँ मैया हो, मैया तो सारी दुनिया होती है। हो मेरी मैया हो। समझिए जो है इन बेटियों का जो रोना है, देख करके जो कलेजा कांप जा रहा है। और ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे दरिंदे हैं। ये देखिए घर की सारी खुशियाँ, कितने अच्छे तरीके से घर की खुशियाँ चल रही थी। ये जो है एक ही बहन की, एक ही बेटी की वो शादी कर पाई थी। एक बेटी की अभी शादी करना है, बेटे की भी शादी करना। वो भाई कहाँ है? बाबू थोड़ा सा आ जाइए।
अरे मैया, 2 बहनों के एक ही भाई हैं और पूरे घर की जो है खुशियाँ छीन ली गई। अब आप कितनी देर बाद पहुँचे वहाँ पर? 5 मिनट बाद फ़ोन आने के 5 मिनट में पहुँच गया था। मतलब तेजी से आप साइकिल से पहुँचे। तो उस समय क्या कुछ हिल डुल रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं। तो जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स कुछ सवाल करते हैं कि आपने क्या मम्मी को कर दिया सर? हाँ, मैंने पूछा तो बोले कि हाँ इंजेक्शन लगाया दो। तो फिर मैं बोला कि जब नहीं सही हो रहा है तो कहीं ले चलते हैं। तो फिर गाड़ी वगैरह मंगाया गया और जौनपुर लेके गए। आपको भी कुछ एहसास हुआ कि हमारी मम्मी के पास जान है कि नहीं? आपने हाथ पकड़ के कुछ देखा? जी, आपको भी यही? हमने सारा चेक किया, आँख ऐसे करके देखा, मुंह में अंगुरी डाल के देखा, पैर को ऐसे रगड़ा। मैंने बोला डॉक्टर मेरी मम्मी का पैर ठंडा हो गया। बोली नहीं अभी ठीक हो जाएंगी, अभी ठीक हो जाएंगी। हमने बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या होना चाहिए डॉक्टर के साथ? क्या होना चाहिए? क्या और ये हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए डॉक्टर के लिए? क्या मांग है? न्याय के रूप में क्या चाहेंगे? और समझिए कि जो है परिवार रोता भी लगता परिवार है और ऐसे डॉक्टर हैं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर के साथ अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, आज इनकी मां को छीना कल किसी और की मां को छीन लेंगे। तो हमारा निवेदन है कि इस मामले की जांच की जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जो भी इंजेक्शन अगर ये गलत इंजेक्शन लगाते हैं या इनको सही जानकारी नहीं है तो इनकी डॉक्टरी जब्त की जाए। नहीं तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं ऐसे ऐसे घरों की खुशियों को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि हम लोग का वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि परिवारों को न्याय मिले और समाज में ऐसे ऐसे जो है डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगाया जाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।